कर्मचारी के लिए, छोटे पदाधिकारियों के लिए सरकार के पास कोई पैसे नहीं बची। दशहरा में नियोजित शिक्षक को तनख्वाह नहीं मिली, दीपावली में नहीं मिला, जो राम सेवक राम हैं 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली थी, 4 महीने से। पीएफ की भी स्थिति कंप्लीट रूप से 18 महीने का बकाया था। तो जब दशहरा, दीपावली और छठ में भी आप सालों भर काम करा करके आप तनख्वाह नहीं देंगे और अपनी बात खाने पर आपके पदाधिकारी, मैं बार बार कहता हूँ, सरकार से ज़्यादा निरंकुश इनके पदाधिकारी हैं। डर नहीं है, इकबाल नहीं है। थानेदार को लगता है कि हम करोड़ों शराब में कमा लेते हैं और सस्पेंशन होगा भी तो 1 महीने के बाद 10 लाख रुपया देके दूसरा थाना ले लेंगे। तो अन्य कामों में उनकी दिलचस्पी नहीं रहती लगभग। अपराध में दिलचस्पी नहीं के बराबर है। देखा यह गया है कि बिहार में सरकारी पदाधिकारी और तानाशाहों का रवैया आम आदमी पर ज़्यादा कहर, आम आदमी उसके शिकार ज़्यादा होते हैं। माफिया अपराधी और समाज को लूटने वाले कहीं से भी सुरक्षित है, संरक्षित है, सुरक्षित भी है, संरक्षित भी है। सरकार अपनी कमजोरी को ढकने के लिए हमेशा से उसके पदाधिकारी हिटलर जैसा व्यवहार करते हैं, तानाशाह व्यवहार। रंजीत पंजियार पर एफआईआर होनी चाहिए, थाना प्रभारी पर एफआईआर होनी चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए, इंक्वायरी पाके इसको डिस्चार्ज करना चाहिए। हम आईजी से भी, डीजी से भी मिलेंगे, जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मैंने समय मांगा है, मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में मैंने भेज दी है। इतना ही उससे मन नहीं भरा यहाँ के थाना प्रभारी का। मासूम बच्चों को, महिलाओं को जेल भेजना, साथ साथ पत्रकारों पर भी। वैसे मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक चुनावी प्रक्रिया दारू और पैसे से चलेगा, व्हाइटनर से चलेगा, कोरेक्स से चलेगा, सोल्यूशन से चलेगा, स्मैक से चलेगा, तब तक वह लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। बिहार की स्थिति कमोबेश आज आम आदमी का घर खाली है, जेब खाली है, मिडिल क्लास के पास जीने के लायक आर्थिक स्थिति नहीं बची है। एजुकेशन और हेल्थ करोड़ों किलोमीटर दूर हो चुके हैं मिडिल क्लास के फैमिली के लिए। बस 3 जगह पूंजी केंद्रित है, शराब माफिया, बालू माफिया और ज़मीन माफिया।
और अंतिम में कुछ सरकारी योजना जो लूटेड है, और यह भी सिर्फ विधायक पालिका को, जनप्रतिनिधि को, उसके दलाल को, उसके माफियाओं को कंप्लीट रूप से ब्यूरोक्रेट्स को। सरकार कहती है कि हम शराब के सवाल पर या किसी अन्य सवालों पर रिव्यू करेंगे। पहली बात, 5 साल पहले लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की मिली भगत से यह पॉलिसी आई, दोनों गवर्नमेंट में थी। तभी पॉलिसी 5 मिनट के तरीके को चेंज करना चाहिए था। नीयत आपकी अच्छी कितनी भी हो, यदि वो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका सही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी यदि आप तय नहीं करेंगे, तो समाज उससे प्रभावित होता है। दूसरी बात, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कभी कि थाना और अपराधी दोनों मिल करके राज चला रहे हैं। अपराधी थानेदार से डरता ही नहीं है। 3 दिन पहले बयान दिए कि शराब, देसी शराब या शराब धड़ल्ले से थाने के नेतृत्व में चल रहा है। तो हम भाजपा के अध्यक्ष से जानना चाहेंगे और विपक्ष से कि 5 साल पहले कानून पॉलिसी आपने बनाई, तब कहाँ थे? और भाजपा के अध्यक्ष से हम कहना चाहेंगे ये विधवा विलाप कब तक कीजिएगा? इतना कायर, निपुंसक, कमजोर आदमी मैंने देखा ही नहीं। जो समाज को सुरक्षित न रख सके। कन्हैया गुप्ता भाजपा के नगर अध्यक्ष थे, कोरोना में मर गए थे। पप्पू यादव को जाके 1 लाख रुपया देना पड़ा। बेतिया में नगर अध्यक्ष, और वो वहाँ के सांसद, और वेंटिलेटर नहीं मिली तब मर गए। तो आप कुछ बोलते हैं, रूढ़ी कुछ बोलता है, और सुशील मोदी कुछ बोलते हैं। तीनों में कोई सामंजस्य नहीं है। पहले आप तय करिए, आपकी भागीदारी सरकार में जदयू से ज़्यादा है, केंद्र में प्राइम मिनिस्टर है, रोना आप ही रहते हैं। विरह की गीत सुनने के लिए तो पब्लिक है नहीं, और हर दिन आप रोते रहिए। इससे बेहतर है कि या तो रिजाइन कर दीजिए या तो सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए। भाजपा अध्यक्ष के गाड़ी में विजय गुप्ता, सबसे बड़का शराब का माफिया, बैठल था। जब हम बेतिया पहुंचे, सिवान में लोग मर गए, पप्पू यादव को 25-25 हज़ार देना पड़ा। गोपालगंज बेतिया में मर गए, पप्पू यादव को देना पड़ा। पटोरी में मर गए, पप्पू यादव को मदद करनी पड़ी। मुजफ्फरपुर में आपने परोस दिया। और पंचायत चीज चुनाव और विधायिका के चुनाव में बगैर दारू के लोग वोट देता है, बगैर पैसा के। तो आप पब्लिक पर काहे दोष थोपते रहते हैं? आप परोसते हैं। अब पूरा पंचायती चुनाव दारू के बगैर हो ही नहीं रहा है। दलित और गरीब के बस्ती में जाकर के भट्टी चल रही है। तो सबसे ज्यादा 2 कारणों से भट्टी दलितों और गरीबों के बस्ती में चलती है कि एक तो डर, माफियागिरी, और दूसरा कि माफिया को लगता है दलितों की बस्ती में जल्दी से थाना बहाना बना के नहीं ढुके, तो चिन्हित वही करते हैं लोग। तो मेरा मानना है टैक्स, जनता के टैक्स से
तनख्वाह लेने वाला जो भी संस्था है उसके लिए पॉलिसी तय करे विधानसभा बुला, और उसमें विधायिका सबसे पहले। जिस पंचायत में जब आप जनरल योजना में मुखिया को बर्खास्त करते हैं तो फिर पंचायत के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं? पंचायत में शराब चलती है उस पर क्यों नहीं? नीतीश जी जो शराब पीते हैं या जो शराब बिचवाता है बड़े लेवल पे, 6,32,000 आपने लोगों को जबरदस्ती जेल भेजा, और डिलीवर बॉय को जेल भेजा। पप्पू यादव के गोदाम में माल पकड़ाई, हमारे चौकीदार को जेल भेज दिए। जेल भेजने में थाना को पैसा भी हम दिए, बेल लेने में वकील को पैसा भी हम दिए, मरे भी हम, मेंटल टॉर्चर भी हुए, फिजिकल टॉर्चर भी हुए, और परिवार बिखर भी गया। तो सरकार 6 लाख परिवार जो बिखरा उसका जवाब देगी? और 60, 70, 80 रुपये का दारू 300, 400, 700, 800 रुपये में, 900 रुपये में मिलता है। कई गुना ज़्यादा हम जितना कमाते नहीं है उससे ज़्यादा हम दारू शराब पर खर्च कर देते हैं, और वो पैसा या तो बिहार के माफिया नेता और अपराधियों को जाता है, या नहीं तो नेपाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और बंगाल को जाता है। हमारा ही पैसा बाहर के डेवलपमेंट में लगती है, हमारा ही पैसा हमारे बिहार के डेवलपमेंट में नहीं लगता है। हम जेल भी गए, मरे भी हम, भोगे भी हम, प्रताड़ित भी हम हुए, बलात्कार के केसेस भी बढ़े, और आप पीठ थपथपाते हैं कि एक्सीडेंट कम हुआ। उनको समझ में नहीं आता। तो आप किस जनप्रतिनिधि कानून के एक्ट को बदलिए कि जो दारू पिएगा, जो दारू बेचेगा, उसको किसी भी पंचायती राज से लेके MP MLA तक का चुनाव लड़ने का आदेश ना हो, वो इंटाइटल ना हो। यदि आप 3 बच्चे 4 बच्चे की बात करते हैं तो दारू शराब तो उससे कई गुना खतरनाक है। और यदि जनप्रतिनिधि की कैपेबिलिटी सही नहीं होगी, और जनप्रतिनिधि यदि इंसान नहीं होंगे तो समाज को देगा क्या? एक दूसरी बात मेरा इसमें है, आधार कार्ड उस आदमी को नहीं मिलना चाहिए जो दारू पीता है। चीज करिए, अब जेल भेजते हैं जो जिस गांव में दारू बेचवाता है भट्टी में, पीने वाले को नहीं, बेचवाने वाले को आधार कार्ड सीज कीजिए। और दूसरी चीज उसकी पानी की सुविधा, बिजली सुविधा और बैंकिंग सुविधा को निरस्त कर दीजिए। उसके घर में कोई भी पाइप या कोई भी बिजली की तार नहीं जानी चाहिए, उसको निरस्त कर दीजिए, जो बेचवाता है और जो बनवाता है। तीसरी चीज, चौकीदार, दफेदार, मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख और MLA सबको पता है कि इस पंचायत में दारू की भट्टी है या नहीं, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो हमको पता है कि दारू कहाँ बन रही है। तो आप जिम्मेदारी सबसे पहले जनप्रतिनिधि एक्ट के कानून को बदलिए और अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए विधायिका, तब कार्यपालिका, तब न्यायपालिका को। यदि आपको एकदम कठोर निर्णय, पूरे देश में दारू चल रही है, महात्मा गांधी का गुजरात जहाँ है वहाँ ओपन दारू बिक रहा है, वहाँ एक लोग जेल नहीं गए, तब गांधी पैदा कब हुए थे? अब नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी चेंज हो चुकी है, इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल नेशनल पॉलिसी चेंज हुई है। लोग मेरे यहाँ आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे तो दारू भी पिएंगे, क्योंकि बाहर वो पीते हैं। जब मेरे यहाँ नहीं पिएंगे, होटल में यदि उसको दारू नहीं मिलेगी, वो रात में नहीं रुकेंगे, तो हमारी इकोनॉमी भी गई। तो आप यदि ठान ही लिए हैं कि हमको देश से बाहर कोई दूसरा कंट्री बना लेना है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि देसी शराब बनाने वाले लोगों
पर 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल, उसको फांसी की सजा या आजीवन कारावास, इन सुविधाओं से वंचित, डीएसपी तक डिस्चार्ज, 1 महीना में सस्पेंड करके थानेदार करोड़ों कमा करके 6 लाख 10 लाख रुपया देके दूसरा थाना ले लेता है। सस्पेंशन कोई उपाय नहीं है, डिस्चार्ज। एसपी से लेकर के एक्साइज सुपरिटेंडेंट से लेकर डीआईजी तक सस्पेंड। जब तक आप बर्खास्त नहीं कीजिएगा और नेता विधायिका और कार्यपालिका की संपत्ति नहीं छीनिएगा जो आम लोगों के पैसे से बनाया है, तब तक ये देसी शराब को आप कठोर रूप से लागू नहीं कर सकते। यदि आप पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं और रोना रोते रहते हैं ये कमजोर कायर लोग, वो एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, सरकार का मंत्री बन जाता है, जो आम लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं सकता, तो आप इसको रिजाइन कर दीजिए। और शराब आप कहते हैं कैसे रुकेगा? आप 1 महीना हमको शराब विभाग दे दीजिए, या तो शमशान, या तो बिहार से बाहर, या तो हम बाहर। 3 ही बात होगी ना। हम तो चाहते हैं एक बार इस पूरे बिहार के माफियाओं से कहीं एक बार हो जाए 2-2 हाथ। हम एक बार फैसला करना मन में है, बड़ी बहुत तसक है मेरे मन में। सरकार हमको एक बार फ्री कर दे। सारे एमपी एमएलए मंत्रियों के घर में दारू माफियाओं का और हेलीकॉप्टर जो आता है कुशेश्वर स्थान में, बड़का बड़का 10 ठो बीन बजाए, पेटारी खुल गई। चुनाव हुआ, शराब के पैसे से वोट मिला, हेलीकॉप्टर आई, और चुनाव खत्म हुआ, पेटारी बंद। एक चले गए कोहबर घर, दूसरा चले गए एक कोहबर घर और दूसरा फॉर्म हाउस। माँ बेटा बाप पंच, चुनाव खत्म, बिहार खत्म। चुनाव खत्म, बिहार की 12 करोड़ जनता खत्म। मुजफ्फरपुर में लोग मरे, उधर से कुशेश्वर स्थान आया विपक्ष का नेता, मुजफ्फरपुर नहीं गया, 9 लोग मरे। बाप का घर गोपालगंज, माँ का घर गोपालगंज, ननिहारो गोपालगंज, दतियारो गोपालगंज, 34 लोग मर गए, लेकिन देखने वाले कोई नहीं। तो जब ननिहाल दतियाल का नहीं हो और चुनाव मात्र शराब और बालू माफिया और जमीन माफियाओं के पैसे से लूटे के पैसे से चुनाव लड़ा जाए, तो जनता को कौन बचा लेगा? इस लड़ाई को गंभीरता से अब लेंगे, मुख्यमंत्री तक भी लेंगे। हर कीमत पर थानेदार सस्पेंड होगा, बदली होगी। इसका नाना भी इसको नहीं बचा पाए, बेफिक्र रहिए। पप्पू यादव के आने का मतलब है सिर्फ जस्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। मेरे कदम से साफ है वो कौन कितना ताकतवर आदमी है, मेरे लिए वो माने नहीं रखता। आम आदमी को ताकत से प्रभावित नहीं किया जाता, और न मैं कभी करने दिया। इसलिए अभी से न्याय की आप उम्मीद रखिए। पत्रकार जी लोग खुद ही बलि का बकरा बन गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लोकतंत्र की चौथी जो मजबूत आईने हैं, दर्पण हैं, जब आप उसको नहीं बख्श सकते हैं तो आम आदमी को क्या बख्शेंगे? तो ऐसे नरभक्षी दरोगा को जब हाथी पागल हो जाता है तो गोली मार दी जाती है। तो ये समाज में ऐसे लोग कोई हो, मैं सिर्फ दरोगा या नेता की बात नहीं करता हूँ, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। जब हाथी को गोली मारी जा सकती है तो इन लोगों को क्या किया जाए? हमारी बहन और बेटी का बलात्कार करेगा, हम क्या बोलेंगे? थानेदार थाना को आने देते हैं, तब तुमको कुछ बोलेंगे? हम तभी मार देंगे। हम इंतजार करेंगे थाना का, बेटी का बलात्कार करने छोड़ देंगे? इसलिए रंजीत पंजार को तो समाज जो देगा दोषी देगा। हमको कागज मिल गई है
इसको मैं चीफ जस्टिस को भी भेजूंगा, इसको मैं मानवाधिकार को भी भेजूंगा कल ही। और जिस तरीके से महिलाओं पर अपमानित किया गया है, महिला आयोग को भी भेजेंगे, नोटिस में लाएंगे, गंभीरता से लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत होगी तो सड़कों पर उतरेंगे। मेरे तरफ से उस परिवार को तत्काल 10,000 रुपया हम मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। बच्ची होती तो उसकी शादी में, जैसे शराब में जहाँ भी लोग डेथ किए, उनकी बच्ची की शादी पप्पू यादव की तरफ से मैंने फाइनल कर दिया। यदि जवान बच्ची है और शराब से बाप मर गया तो शादी के लिए सरकार भूल जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी की बच्ची पैसे के अभाव में तो उसकी माँ भी लिखेगी नहीं। एवरीवन एंड एवरीवन। सर, कोरोना में हर घर को रेमडेसिविर और सिलेंडर और पहुंचाया जा सकता है तो दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए आप बेफिक्र रहें। डॉक्टर साहब का बड़ा जिद था, मेरा एस कुमार का जी का और यहाँ के लीडरों का, प्लीज़ आप आइए। और हम आज सारा कार्यक्रम बेगूसराय और जम्मू का छोड़कर, जबकि मैं 5 दिनों से सोया नहीं हूँ, मैं आपके यहाँ। मुझे यहाँ से जाना है सिंगिया, वहाँ से तेगरा, वहाँ से सरमेरा, वहाँ से नालंदा, तब अभी जी सरमेरा में एक बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, तो वहीं से उस होके नालंदा बच्ची के जांच परीक्षा है। हम बाबू आप बेफिक्र हैं, हमारे नॉलेज में आ गया ना। अब मैं सर, सबसे पहले तो आप उसका जिंदगी तो अंधेरे में धकेल ही कुछ दिया नहीं गया होता। है। अब मेरा नंबर लिख लीजिए, आप बेफिक्र 9990002432 व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कीजिए कभी भी। 309 3 9 3 0 24 32।